ओके भाई बहनों, तो तैयार हो जाइए बहुत सारे युद्धों के लिए, जो कि होगी ओडिन पुत्र थॉर वर्सेस बहुत सारे नाम हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, आपको लिस्ट दिख रही होगी। एंड मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, नाम आपको दिख ही रहे हैं, फटाफट से आके कमेंट करो कि आपको क्या लगता है किससे थॉर जीतेगा एंड किससे थॉर हारेगा। एंड जो बंदा सब में सही होगा उसे मिलेगा ये जस्ट जेली का आधा खाली डिब्बा, जो कि मैं भी खा भी रहा हूँ। जल्दी कमेंट करना, मैं सारे खत्म कर दूंगा, वरना मैं फटाफट से आके कमेंट करो। एंड अब मैं कोई बकचोदी नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं एंड देखते हैं कि जीतेगा कौन या फिर हारेगा कौन। रून किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन प्राइम 1 विलियन में से कौन ज्यादा पावरफुल है? तो मैं एक सेकंड भी आपका वेस्ट करे बिना सीधा बताता हूँ। तो रून किंग थॉर प्राइम 1 विलियन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास दो वेरिएंट्स हैं जो हमारे रून किंग थॉर को हरा सकते हैं। पहला है हमारा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एंड दूसरा है हमारा मिल्कमैन सुपरमैन। हमारे भाई ने पूछा है कि टास्क मास्टर वर्सेस थॉर, एंड इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज एमसीयू ने टास्क मास्टर की ऐसी तैसी कर दी है, नहीं स्टैंड नहीं करता वो थॉर के आगे। हमारे भाई का कमेंट आया कि थॉर वर्सेस आयरन मैन, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। हमारा टोनी स्टार्क कोई सा भी सूट ले आएगा अपना, वो हमारे थॉर द गॉड ऑफ थंडर के सामने नहीं टिकने वाला। कॉमिक्स में भी थॉर ने बहुत गंदी तरीके से हमारे टोनी को पेला था। ओके भाई लोग, तो हमारे बहुत सारे भाइयों को कमेंट आया कि सुपरमैन वर्सेस थॉर। अब जबकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बट वहाँ पे मैंने बात करी थी कॉमिक वेरिएंट्स की, तो मुझे लगा कि मुझे मूवीज वाले वेरिएंट की बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन लोग बात करेंगे सुपरमैन डीसीयू वाला वर्सेस थॉर एमसीयू वाला। तो अपन इन दोनों कैरेक्टर को 7 फैक्टर्स के अंदर कंपेयर करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड जो भी कैरेक्टर ज्यादा फैक्टर्स में जीतेगा वो कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्टर, जो कि है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हमारे थॉर का सबसे बड़ा फीट है कि उसने नेटिवली की रिंग्स को खोला था। एंड वहीं हमारे सुपरमैन का सबसे बड़ा फीट है, उसने हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट खिसका के एक होने से रोक लिया था। तो मुझे यहाँ पे कहने की भी जरूरत नहीं है, सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले में बहुत आगे है थॉर से। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ पे हमारे थॉर का सबसे बड़ा फीट है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेला था, जिसमें वो मरते मरते बचा था। वहीं सुपरमैन की छाती पे न्यूक आके फटा था, तभी उसके चेहरे पे बस कुछ मार्क्स आए थे। ड्यूरेबिलिटी में भी हमारा सुपरमैन काफी आगे है। एंड इसके बाद स्पीड और एबिलिटी में भी सुपरमैन जीत जाता है, क्योंकि जितने थॉर द गॉड ऑफ थंडर में अल्फाबेट्स नहीं आते, उससे ज्यादा एबिलिटी सुपरमैन के पास है। अगर बात करें अपन बैटल कॉम्बैट एक्सपीरियंस एंड पावर की, तो वहाँ पे थॉर जीत जाता है। तो देखा जाए तो आपके सामने है आंसर 4-3 से हमारा सुपरमैन थॉर से ज्यादा पावरफुल। ओके भाई, तो हमारी एक दोस्तों कमेंट आया कि रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉज जैसे कि हम लोग जानते हैं रून किंग थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है वो किसी भी कैरेक्टर को बस सोच के उसकी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। तो अगर उसकी फाइट होगी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से, जो कि सुपरमैन का सबसे पावरफुल फॉर्म है, तो क्या होगा आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अगर देखा जाए तो सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल फॉर्म नहीं है, ये एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स ने बनाया था किसी भी चीज को हराने के लिए। एंड आई मीन किसी भी चीज को हराने के लिए। इसका मतलब नो मैटर आगे वाला अपोनेंट कितना भी पावरफुल हो, जीतेगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी, बिकॉज ही हैज अ पावर ऑफ प्लॉट। अगर आपको प्लॉट पावर नहीं मालूम तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से स्टोरी चेंज कर सकता है। और रून किंग थॉर की वो एग्जिस्टेंस से मिटा देने वाली पावर भी उस पर काम नहीं करेगी, और वो स्टोरी से वो वाला हिस्सा ही हटा सकता है। यहाँ पे हमारा आरकेटी अपनी पावर यूज कर रहा हो। इन शॉर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाला अपोनेंट कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उसकी पावर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यही उसकी पावर है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आपको कोई और ओपिनियन इस टॉपिक को लेके तो कमेंट जरूर करना। ओके भाई, तो हमारे भाई के बहुत सारे कमेंट आए कि थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस, जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, उससे भी टक्कर ले ली थी। तो क्या वो इतना केपेबल है कि हमारे थॉर द गॉड ऑफ थंडर से टक्कर ले पाए? आज इसके ऊपर बात करते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमेंट भी इनकी तरह वीडियो में आए, तो फटाफट से आके कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट पे हो एंड आपको मालूम ही ना पड़े। अब बात करते हैं टॉपिक की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए आपको मेनली कुछ ही चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपके पास हो टेलीकिनेसिस की पावर, जैसे कि हमने थैनोस के चेले के पास देखी थी, इसने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर कर दिया था। और दूसरा फैक्टर हो जाता है कि आप उससे मैजिक में ज्यादा हो, जो कि हमारी स्कारलेट विच ने करके दिखाया था। एंड तीसरा ये हो जाता है कि आप इतने फास्ट हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना कोई भी स्पेल कास्ट करे उससे पहले आप उसको मार दो। एंड सैडली थॉर इन तीनों में से कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक कैच ये भी आ रहा है कि हमारा थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेस सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, एंड वो बहुत ज्यादा तेज है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हिट कर जाएगा, बट उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंज जो है वो स्टूपिड नहीं है, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा पहले से ही। तो या डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। ओके भाई लोग, तो हमारी एक वीडियो पे कमेंट आया था थॉर वर्सेस नेबर में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नाम के साथ मैं आपके कमेंट को अपनी वीडियो में फीचर करूं, तो फटाफट से आके कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपके ही कमेंट पे हो। बात करते हैं टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए, थॉर वर्सेस नेबर। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है और मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। नेबर जीत जाता है। सॉरी 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 ओके, तो मैं मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स थॉर जीत जाएगा, वो भी बड़े आराम से, क्योंकि भले से नेमर किंग हो ओशंस का, बट थॉर गॉड है भाई। थॉर ने उसको कई बार 1-2 पंचेस में ही उड़ा रखा है। अब नेमर कोई सुपरमैन तो है नहीं कि थॉर उसको मुक्का मारेगा और उसको कुछ होगा नहीं। वो एक वल्नरेबल बीइंग है जिसको थॉर आराम से 2-3 मुक्कों में हरा देगा, इवन अगर वो समुंदर के अंदर हो तब भी।
विदाउट एनीथिंग, विदाउट म्योनीर, विदाउट द स्टॉर्म बेकर, अपने बेयर पंचेस से नेमार की ऐसी तैसी कर सकता है। अगर आप लोगों का कोई और ओपिनियन है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके भाई लोग, तुम्हारे भाई का कमेंट आया कि थॉर वर्सेस वांडा में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जो वांडा है वो इस टाइम एमसीयू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। अब हो सकता है आप इसको मानो ना, बट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि उसकी डेस्टिनी है पूरे मल्टीवर्स पे राज करने की। तो अगर इतनी पावरफुल वांडा की हमारे थॉर द गॉड ऑफ थंडर से फाइट होगी तो क्या होगा, आज इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमेंट भी इन भाई की तरह वीडियो में फीचर हो तो फटाफट से कमेंट करो एंड अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हो सकता है कि वीडियो आपके कमेंट पे हो एंड आपको मालूम ही ना पड़े। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, तो वांडा वर्सेस थॉर। सबसे पहले बात करते हैं उस वांडा की जिसने डार्क होल्ड नहीं पड़ी है, हमारी नॉर्मल वांडा। चलते हैं अपन एंड गेम में। वहां पे हमने देखा था कि वांडा ने थैनोस की क्या बुरी हालत कर दी थी, और वहीं पे हमने ये भी देखा था कि थैनोस ने थॉर की क्या बुरी हालत कर दी थी। तो अब इसका आंसर आप कमेंट में देना कि वांडा थॉर की क्या हालत करती। अब अगर बात करें उस वांडा की जिसने डार्क होल्ड पड़ रखी है, ऐसे थॉर को कोई ऐसी जगह पे छुपना पड़ेगा जहाँ पे वांडा उसे ढूंढ ना पाए। उस वांडा लिटरली अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को एक कॉटन कैंडी बना देगी। क्या कर लेगा थॉर उसके सामने। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। अगर कोई और ओपिनियन है तो कमेंट जरूर करना। ओके भाई लोग, तो हमारे एक भाई का कमेंट आया कि रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक स्पाइडरमैन में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज़ दोनों ही अपने अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर का मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, और वहीं पे रून किंग थॉर थॉर का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। पर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, आज इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमेंट भी इन भाई की तरह वीडियो में फीचर हो तो फटाफट से कमेंट करो एंड तभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आप कमेंट हो एंड आपको मालूम भी ना पड़े। अब आते टॉपिक पे, तो रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। जो हमारा रून किंग थॉर है वो नियर ओमनी प्रेजेंट है, नियर ओमनीसाइएंट है एंड नियर ओमनीपोटेंट भी है। इसका मतलब वो द बियॉन्डर्स एंड हमारे द लिविंग ट्रिब्यूनल से भी लड़ने की ताकत रखता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड उसकी वजह से जो हमारा कॉस्मिक स्पाइडरमैन है उसके सामने बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। अगर कोई और ओपिनियन इस टॉपिक को लेके तो कमेंट डाउन।